this video is going to be the most important videos of your life because it saves a lot of your time in coding. Basically, today I'm going to discuss assignment operators in Kotlin. We see what are assignment operators in Kotlin, how many types of assignment operators, and how we can use them in our Kotlin programming. So let's understand. First of all, let's see what are assignment operators in Kotlin language. So operators used to assign values to variables or update variables value using a shortcut. सो आज की स्टडी में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टाइम को सेव करने के लिए। ऐसे ऑपरेटर्स जो कि यूज होते हैं असाइन करने के लिए वैल्यूज। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन असाइनिंग समथिंग टू सम वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स होंगे उनको हम वैल्यूज असाइन करेंगे, तो ऐसे ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। और अपडेट वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट हम ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए वैल्यूज असाइन हो जाएंगे दूसरे वेरिएबल्स को। हमारे पास कितनी तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर वो है इक्वल्स टू, मतलब इसको प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, मैथमेटिक्स में इसको इक्वल्स टू कहते हैं। ओके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट वेरिएबल होते हैं ना, ये राइट वाली वैल्यू उठा के इस लेफ्ट वेरिएबल को दे देते हैं। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल a इज इक्वल टू 4, सो 4 वाली वैल्यू जो है वो उठाकर a को दे देगा। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी में वेरिएबल बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा जिसका नेम होगा a, उसके बाद सब वेरिएबल वो जो डेटा होगा वो होगा 4। ओके, इंटीजर टाइप का डेटा। फर्स्ट हमारे पास ये ऑपरेटर होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं प्लस इक्वल्स, मतलब कि हमारे पास प्लस एंड इनटू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या काम करते हैं, ये एड्स वैल्यू टू वेरिएबल एंड असाइन द रिजल्ट। हमारे पास इसको हम शॉर्टकट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसी वेरिएबल की वैल्यू में कुछ वैल्यूज और ऐड करनी है, सो उसके लिए हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसी तरह माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी इसी तरह यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, तो हमारे पास मल्टीप्लाई वेरिएबल बाय वैल्यू एंड असाइन द रिजल्ट एंड डिवाइड्स, और इस तरह ये रिमाइंडर को फाइंड करके फिर उस वेरिएबल को वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, सो हम अब प्रोग्राम में लिख कर देखेंगे कि इंटेलिजे में हम एक फाइल बनाएंगे, उसमें हम इन सारे ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे हम प्रोग्राम में एक्चुअली इनको यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रीवियस वीडियो का डेटा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किए उसको मस्ट देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, इसके लिए हमने एक फाइल बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने चले जाना है एसआरसी फोल्डर पे, यहाँ पर राइट क्लिक करने, देन न्यू पर क्लिक करके कोटलिन और क्लास फाइल चूज कर लेंगे। देन फाइल पर क्लिक करके आज हम जिस तरह हम इसका नेम रखने, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। सो इसको मैं नेम दे दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैंने ये नाम दे दिया अपनी फाइल को एंड देन फाइल मैंने एंटर करके ओपन कर दी। इसको मैं हाइड कर देता हूँ पेन को, इसमें थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड लिखना है अपनी कोटलिन लैंग्वेज के लिए, फन मेन एंड देन पैरेंथेसिस, और आगे बॉडी मैन फंक्शन की बनाने के लिए हमने हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो लिखा देनी है। ठीक है, अब हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी बन गई है। अब हमने दो ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं जिसके ऊपर हम मतलब के असाइनमेंट ऑपरेटर को दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसमें हम पहला असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा वार की बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा ए जो कि हमने अपने वेरिएबल को नेम दे दिया, एंड यहाँ पर मैंने लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, और आगे मैंने लिख दिया 4। यहाँ पर अगर हम आप देखें तो ये मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारे पास काम क्या है कि ये जो 4 वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्या है, राइट साइड पर है। ये राइट साइड वाली वैल्यू को पुट कर देगा ए में, मतलब लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में, तो ये असाइन कर देगा, मतलब 4 को असाइन कर देगा ए को। सो हमारे पास असाइनमेंट जो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यही काम है कि हमारे पास क्या करता है, वैल्यूज को उठा के दूसरे वेरिएबल को दे देता है। ठीक है, अब हम दूसरा वेरिएबल इसी तरह बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी है जो कि हमारे पास उसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू है। ठीक है, सो ये हमारे पास दूसरा हमने वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर भी हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा यूज होता है। ठीक है, सो अब हम इससे अगला जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस इक्वल्स टू। अब इसको देख लेते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फॉर एग्जांपल हमने प्लस इक्वल्स टू इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, मतलब ये कि एक शॉर्टकट तरीका। अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको कमेंट में लिख कर लिखा हूँ ना कि कमेंट क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाऊँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस तरह लिखा है इसको ए इक्वल्स टू ए प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ए जो है उसको मैंने कहा कि ये जो ए में प्लस करो 2 को, ए की वैल्यू भी क्या है 4 है, इसमें प्लस करो 2 को, देन इसको साइन कर दो ए को। ठीक है, तो 4 + 2 6, ये साइन हो जाएगा ए को। सो अब अगर हम इसको प्रिंट कर देखें ए की वैल्यू को, तो अभी ये अपडेट हो चुकी, पहले 4 थी, अब हम इसको अगर देखें तो ये 6 हो चुकी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट एलन एंड डबल कोट्स में मैं लिखूँ द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैं लिखूँगा $@। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है तो डबल कोट्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर मैं इसको अपनी फाइल का जो प्रोग्राम है इसको रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो अब 6 हो चुकी होगी। ठीक है, क्यों कि
कि हमने पहले ए की वैल्यू 4 रखी और उसमें अब हमने शॉर्टकट तरीके से, मतलब ये शॉर्टकट वे है इस तरह लिखने का, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 को मैंने लिख दिया ए प्लस इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकें कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास कितनी है, 6 हो चुकी है, जबकि पहले हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज की थी वहाँ पर क्या थी, 4 थी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास प्लस इक्वल्स टू है। अब सेकंड ऑपरेटर हमारे पास क्या था, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका वर्किंग चेक करते हैं किस तरह काम करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यू है कि वो फिर 4 है यहाँ पर अपडेट ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं लिखने वाला हूँ ए माइनस इक्वल्स टू, सॉरी, ए माइनस इक्वल्स टू, मैं अब 2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब इसकी मैं अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिख कर लिखा हूँ, मैंने क्या किया, तो मैंने शॉर्टकट तरीके से ये लिखे, और अगर लॉन्ग फॉर्म इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो मैंने ये किया ए इक्वल्स टू ए माइनस 2, ठीक है। तो पहले 4 था ना, अब एक वैल्यू पहले क्या है, 4 है, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 2, 2 असाइन हो जाएगा हमारे पास अब इस ए वेरिएबल को, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं इसको भी प्रिंट करके देखूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट एल एंड डबल कोट्स में लिखूंगा द वैल्यू ऑफ ए, मैं यहाँ पर डॉलर एल लिखूंगा, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा ताकि हमारे पास कंसोल विंडो में ना आए। मैं रन करूँगा फिर इसको, तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास अब ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। सो आप इसकी वर्किंग देख लेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू कंसोल विंडो में कितनी आती है। सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ चुकी है। इसका मतलब कि जो माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर था हमारे पास क्या करता है कि जो वेरिएबल होगा ना ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू 2 मैंने लिखा, तो मतलब कि जो हमारे पास ए के अंदर वैल्यू है उसमें से उतने जो डिजिट होगा वो उसको माइनस कर देगा, उतना नंबर उसमें से माइनस कर देगा, ओके। सो हमने 3 हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाइज एस्टेरिक इक्वल टू, मतलब इसका क्या मतलब है, तो इस ये सेम उसी तरह वर्क करते हैं। इंटेलिजेंट में आ जाऊँगा। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इसमें गड़बड़ ना करे। इसमें इसको कंट्रोल जी करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश ये कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ए एस्टेरिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स और 2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको अगर अभी तक ऊपर वाली लॉजिक समझ आ गई तो आपको यहाँ पर भी समझ आएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर आपको आ गई लॉजिक समझ तो आप कमेंट में इसको ऑलरेडी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट एल और अब मैं लिखने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ ए और डॉलर ए लिखूंगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास इसका जो आंसर है आई गेस कि वो 8 आना चाहिए। सो देखते हैं क्या आएगा। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। सो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या है, इसमें अगर इस कमेंट्स में लिखूं तो इसको मैंने इस तरह लिखा है ए इक्वल्स ए असाइनमेंट ए एस्टेरिक 2, मतलब ये जो हमारे पास अब ए में कितनी वैल्यू 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा और ये ए हमारे पास वेरिएबल उसको असाइन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ ऑपरेटर है वो डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह यूज होगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ए डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 2 आना चाहिए। 4 डिवाइडेड बाय 2 के हमारे पास कितना होता है, 2 होता है और 2 ए को असाइन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू में अगेन इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और अब यहाँ आप देख सकेंगे कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे तो एज यू कैन सी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ ए 2 आ चुकी है। और यहाँ पर एक बात कि ये जरूरी नहीं है आप नीचे कांस्टेंट ही लिखेंगे, आप यहाँ पर वेरिएबल भी जिस तरह हमने बी में 2 रखे हैं ना, बी की अंदर जो डेटा टाइप वो क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर बी, यानी कि 2 वेरिएबल्स को भी आप आपस में डिवाइड करके देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास सेम आउटपुट आने वाला है। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ ए क्या है, 2 ही है, ठीक है। सो अब हमारा अगला और लास्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स रह चुका है वो है मॉडुलस, यानी कि इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की टर्म में मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब इसको यूज करते हैं कि ये हम किस तरह से यूज करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर कैसे क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अर्थमेटिक वाली में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अगर वो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये हमें एक्चुअली जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं उनका रिमाइंडर क्या आएगा, ये मॉडुलस ऑपरेटर एक्चुअली में हमें वो बताते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ए और यहाँ पर अब मैं लिखने वाला हूँ जी मॉडुलस ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर पुट कर दूंगा एंड देन आगे मैं लिखने वाला हूँ बी, ओके। और अब इसकी वैल्यू से हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि 4 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये 0 ही आएगा या नहीं, ठीक है। सो इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके नीचे लिख लूँगा ताकि हमें ए की वैल्यू कंसोल विंडो पर क्लियरली लिखी हुई नजर आ जाए। सो ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको रन करूँगा
तो देन आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो कंसोल विंडो है उस पर लिखा हुआ आ चुकेगा 0, ठीक है। सो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी इसी की तरह होगी कि सिर्फ इसमें ऑपरेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 हमारे पास आ चुका है। इट्स मीन के 4 टू पर कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसके रिमाइंडर 0 आते हैं, तो ये करेक्टली इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, और आपके लिए एक टिप ये है कि इसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है, ठीक है। सो जब भी आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करें तो कोशिश किया करें कि जो शॉर्टकट ऑपरेटर होते हैं इससे आपका टाइम ज़्यादा सेव होगा और प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है। और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।